बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। होलिस्टिक हेल्थ के एक और प्रोग्राम को लेके मैं सिद्रा शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज आई हैव सेड अर्लियर, हर प्रोग्राम में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम का टॉपिक अर्थराइटिस के बारे में है, जो कि हड्डियों का मसला है और बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में ये प्रॉब्लम है। बच्चों को भी समटाइम्स और मेनली ये प्रॉब्लम बड़ों में पाई जाती है। Before I start the program, I would just like to say उन तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमें feedback provide कर रहे हैं। From your feedback, I get to learn so much and I'm trying to make every program better than the previous one. And I hope कि जितने जो मेरे प्रोग्राम में हम डिस्कशन करते हैं, जो एडवाइस आपको दी जाती है, वो आपको आपके लिए कारआमद साबित हो रही है, उससे आप सब मुफीद you finding it useful. आज के प्रोग्राम में I'm going to discuss the issue of skeletal and muscles. इंसानी जिस्म दो मेन चीज़ों से बना हुआ है, जो कि हैं हड्डियाँ और मसल्स। हड्डियाँ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर पूरा जिस्म खड़ा होता है, और मसल्स मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मसल्स को यूज़ करके आप चल फिर सकते हैं। Before I go into further details of today's program, नाज़रीन, मैं आपको कहना चाहूँगी कि on your screen you can see a number that you can call. Basically ये एक program interactive live program है। The whole point of this is कि आप मुझे कॉल कर सकें और मेरे से जो भी आपको हेल्थ इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई एडवाइस जनरल आप लेना चाहते हैं, वो आप डिस्कस कर सकें। मे बी यू हैव समथिंग दैट सो मेनी अदर पीपल मे हैव कंसर्न्स सिमिलर टू योर्स, सो अगर आप मुझे कॉल करेंगे वी कैन डिस्कस इट। अगर आप 1-to-1 बेसिस पे बात करना चाहते हैं तो अगेन कॉल ऑन द सेम नंबर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, and then I can contact details and then I can call you back on those details. आज का प्रोग्राम, as I said, we will be focusing on the structure, basically जो हड्डियाँ इंसान के जिस्म में। Now arthritis की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। जो 40 साल से अबव के लोग हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बच्चों में भी अनफॉर्चुनेटली ये पाई जाती है। आज के प्रोग्राम में आई एम एमिंग टू गो विद द होल ऑफ the structure of your जहाँ पे problems पाई जाती हैं within your body. For example, जो घुटनों की हड्डियाँ, उनके अंदर जो कोनियाँ हैं, हाथों की जो हड्डियाँ होती हैं, रिस्ट होती है स्पेशली, और हिप बोन होती है, मतलब जहाँ पे भी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है वो कवर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये जो प्रॉब्लम है ये लोगों में पैदा होती है। इसके अलावा क्या चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं टू अवॉइड दिस problems. I will also be telling you कि किस किस्म के symptoms होते हैं जिनको आपको, अगर आप if you're going through those symptoms, अगर आप वो सफ़र कर रहे हैं problems, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि these are the signs of arthritis. Now let's talk about the structure. As I said, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर। एक हड्डियाँ जो कि आपको रिजिडिटी देती हैं कि आप मजबूती से खड़े हो सकें, दैट मेक योर बॉडी रिजिड, एंड देन द अदर थिंग इज़ मसल्स जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप जिस्म को मूव कर सकें। ऑल दीज आर द टू मेन पार्ट्स। लोगों में नॉर्मली ये परसेप्शन पाई जाती है कि जो अर्थराइटिस है वो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की बीमारी है, बट रिलेटेड टू अर्थराइटिस है रूमेटिज्म, which is a problem जो कि हड्डियों से रिलेटेड है और मसल से भी रिलेटेड है। पहले एक्चुअली क्या होता है कि इंसान को रूमेटिज्म होता है which then develops into arthritis. So अगर आप जब आपको you see the first signs जो मैं आपको बताने जाऊंगी कौन से signs हैं, अगर आप उनको वहीं पे टैकल कर लें, then you can actually prevent yourself from developing it further, which will then result in arthritis. Now, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि अर्थराइटिस जो है वो सिर्फ एक फ़िज़िकल बीमारी है क्योंकि उसकी वजह से आप फिज़िकली मूवमेंट नहीं कर सकते, जबकि हकीकत में होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में अर्थराइटिस जो है इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। As I said in my very first program कि in homeopathic point of view हम लोग का ये बिलीव है कि कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं होती है। हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई इमोशनल या मेंटल रीजंस छुपी होती हैं।
So arthritis can cause you if you have had a lot of emotional stress, जो कि आप for example अपनी body से discharge नहीं करते हैं, either by talking it out or by expressing it in one way or the other. So over the period of time वो आप जब अपने अंदर रखते हैं और आप continuously stressful रहते हैं, that can actually have an effect on your bones. And I will go into more details कि ऐसे क्यों हो सकता है. The other thing is your physical abuse. अगर for example कोई इंसान है उसको over the period of time physical abuse मिली है, that is now to do with your bones. तो there is a high possibility कि वो इंसान भी arthritis से suffer कर सकता है. If you have joint problem, now I'm gonna go into दो बहुत main reasons है जिसकी वजह से joint problems होती हैं, especially औरतों में. One of them is that you have some sort of a grief. And by grief I mean कि इंसान को जिस तरह कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई गम है जिसका आप इजहार नहीं कर सकें, जो कि आपके अंदर ही दबा रह गया. For example, sometimes you go through a trauma in your life and you do not express it through tears. So at that time when you're unable to shed some tears over a grief, वो आपके अंदर ही रह जाता है, वो आपकी बॉडी से एक्सप्रेस आउट नहीं हो सकता. सो दैट्स वन मोर रीज़न जिसकी वजह से वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो क्रॉनिक बन जाता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाती है, वो आपकी हड्डियों पे असरअंदाज करना शुरू हो जाती है. द अदर प्रॉब्लम इज़ गिल्ट. नाउ गिल्ट इज़ लाइक जिस तरह के आपने कोई आपके I don't know what's the right word for it in Urdu, but I will present a situation to you कि जिसमें आप फर्ज करें कि कोई आपको इस तरह रह गया हो, मैंने ये किया, मैंने क्यों किया, ये गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जिसमें आप रिजेंटमेंट अपने आप को आप बुरा भला कहते रहो या किसी चीज़ पे आप बाद में रिग्रेट करते रहो. दैट इज़ द फील ऑफ गिल्ट कि आप अपने आप को कसूरवार ठहराते रहें किसी चीज़ के लिए. सो दैट इज़ वन मोर रीज़न जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा दैट who may be watching my TV right now, watching my program right now on the TV, कि ये कभी हो भी सकता है कि इस तरह की इमोशनल चीज़ें जो हैं वो आपको अर्थराइटिस कोज कर सकती हैं. बट एक्चुअली इन होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव अनफॉर्चुनेटली गिल्ट, रिजेंटमेंट, किसी चीज़ का पछतावा होना, अपने आप को कसूरवार ठहराना, कोई गम अपने अंदर से ना निकालना, किसी बात को अपने अंदर दबा के रखना, all these things they tend to have an effect on your structure, on your bones, or what happens is over the period of long time वो आपकी अंदर ही अंदर वो बीमारियां पलती रहती हैं और फिर वो अर्थराइटिस की शक्ल में या रूमेटिज्म की शक्ल में या समटाइम्स स्किन प्रॉब्लम्स की शक्ल में अपने आप को सरफेस पे एक्सप्रेस करती हैं. देन यू टेंड टू ट्रीट देम. नाउ एज आई सेड, दीज आर द फ्यू रीजंस जिनकी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है. अगर फर्ज करें यू हैव यूज्ड योर सेल्फ फिजिकली, यू हैव ओवर यूज्ड योर बोन्स, योर स्केलेटल स्ट्रक्चर, आपकी हड्डियाँ किसी भी किस्म की, स्पेशली द नी, आपके घुटने, आपकी बाजुएं, कोहनियाँ, जो उंगलियों के बीच में जॉइंट होते हैं, नखल्स दोज, इसके अलावा आपकी रिस्ट जॉइंट, कलाई का जॉइंट जो होता है, आपकी एंकल, पाँव के पास जो एंकल होती है उसका, एड़ियों में, इन जगहों पे बहुत क्या है चुभने वाली पेन होती है. एंड आई विल ऑल्सो गो थ्रू कि किस तरह पेन शुरू होती है और किस तरह डेवलप होती है, ताकि आपको पता चले बाय लिसनिंग टू मी कि कौन सी स्टेज पे, मे बी यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सी स्टेज पे आपके हैव अ पेन. But remember, viewers, नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि program, this is a live program. I am here. I'm trying to give out a lot of information ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. The whole point is कि आप लोगों को पता चले कि मैं इस स्टेज पे हूँ, क्या सच पे मैं इस बीमारी से सफ़र कर रही हूँ. And if you are, then you know what to do. You need to first of all address it with your GP or your local health center. वहाँ पे आप जाएं, उनको रिपोर्ट करें, उनकी एडवाइस लें, get your test done, and then if you wish to treat yourself homeopathically, then you can call on this number. You can discuss your situation with me if you wish on air right now, and then we can try and find out what exactly your situation is. And then agar in depth aap consultation chahte hain, again you have to call on this number and leave your details. Whether you can note down this number even after the program has finished. You can call there,
और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स छोड़िएगा अपने नाम के साथ, एंड देन आई कैन कॉल यू बैक माई सेल्फ टू कैरी ऑन द कंसल्टेशन ओवर द फ़ोन फर्दर। अगर आप मुझसे आके नहीं मिल सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप बहुत दूर रहते हैं या आपके पास कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो आप स्काइप पे भी हम लोग कंसल्टेशन कर सकते हैं, एंड देन आई कैन डिस्पैच यू योर रेमेडीज आफ्टर हैविंग अ कंसल्टेशन विद यू ऑन स्काइप। सो ये सब सहूलियात मौजूद हैं। यू कैन हैव अ कंसल्टेशन, आप उर्दू में भी कर सकते हैं द होल कन्वर्सेशन। यू कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, टॉक टू मी इन इंग्लिश, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वी कैन टॉक इन दैट लैंग्वेज। Now let's talk about अगर खुदा ना खास्ता किसी को arthritis के first symptoms appear हो रहे हैं, and I'm gonna go कि क्या symptoms हो सकते हैं, वो in a minute over them. So अगर anyone is suffering from those symptoms, then what's the first what things can you do to stop them there and not try and let them progress? So first of all, I would suggest that especially if you're suffering from the first signs of arthritis, जो कि पहले होगा rheumatism, and that rheumatism is basically क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं, दो हड्डियाँ, basically you need a set of bones to do any movement, और जो दो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ कह लें कि एक अगर लॉक है तो एक दूसरी की होती है, दे आर फिक्स्ड, एक बेस है तो दूसरी उसके ऊपर होती है, और दोनों हड्डियाँ टुगेदर मिलके आपको मूवमेंट करने का दे अलाउ यू टू मूव। अब क्या होता है, उन दोनों हड्डियों के दरमियान में एक छोटी सी कार्टिलेज होती है, जो कि एक कह लेंगे जिस तरह ग्रीस टाइप, दो अगर मैकेनिज्म्स इकट्ठे काम करें तो उनके दरमियान में ग्रीस चाहिए होती है, इसी तरह वो कार्टिलेज चाहिए होती है उन दोनों के दरमियान में, ताकि वो एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएं और कंफर्टेबली इन अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म वो दोनों काम कर सकें, दोनों हड्डियाँ इकट्ठी मूव हो सकें, सो यू आर एबल टू मूव। हाउएवर क्या होता है कि जब व्हेन यू सफरिंग फ्रॉम रूमेटिज्म, तो वो जो कार्टिलेज होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स, वो थोड़ी थोड़ी पतली होना शुरू हो जाती है, एंड व्हाट यू स्टार्ट टू नोटिस इज जैसे कार्टिलेज पतली होती है, यू स्टार्ट टू नोटिस कि उसके अंदर आपको खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। सो जब भी आप मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, आपकी घुटनों के अंदर, आपकी एड़ियों में, आपके पाँव की टोज में, उंगलियों के अंदर इस तरह खिंचाव सा पैदा होता है। ये बहुत पहले सिम्टम्स हैं, दीज आर द फर्स्ट फ्यू सिम्टम्स, कि आपको टेंशन फील होएगी, but if you do not take care of it there and then and you ignore it, then what happens is it develops into a further illness which then becomes arthritis. और arthritis में क्या होता है कि जो वो cartilage होती है वो तकरीबन ख़त्म हो गई होती है, और जिस वक्त वो ख़त्म हो रही होती है आपकी हड्डियाँ सूज रही होती हैं, और क्या होता है कि हड्डियाँ सूजने की वजह से अपनी जगह से वो हिल जाती हैं। Okay, so they become deformed, और ना उनकी शेप वो रहती है, ना उनकी जो एक की अनलॉक मैकेनिज्म है वो भी नहीं उनमें रहता। So एक तो वो या तो अपना मास लूज करना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि उन फूलना शुरू हो जाती हैं, और जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग जो कोर होता है हड्डी का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, सिर्फ वो फूली फूली लगती हैं, बट देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्ट्रेंथ इनसाइड इट। और दूसरा क्या होता है कि वो कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से उनके अंदर रगड़ पैदा होना शुरू हो जाती है और वो अपनी जगह से हिल जाती हैं। अब वो जो रगड़ पैदा होती है वो क्या करती है कि दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर मसल्स, ठीक है, तो जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं वो भी इफेक्ट होगी, आपकी कार्टिलेज भी इफेक्ट होगी, एंड द लास्ट इफेक्ट दैट यू गेट टू हैव इज ऑन द बोन। और जिस वक्त आपकी बोन्स फ्रिक्शन करना शुरू हो जाती हैं, आपस में रगड़ खानी शुरू हो जाती हैं, यू एक्चुअली स्टार्ट टू इरोड योर बोन्स, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम जिसको वापस मोड़ना is quite difficult. So you should not let your disease get to that stage. अब जब अगर कोई उस पॉइंट पे आ ही गया जहाँ पे उनकी हड्डियाँ इरोड होना शुरू हो गई, इरोड मतलब भुनना शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपका जिस तरह योर नकल्स ऑफ योर फिंगर्स, अगर आप ये जो जोड़ उंगलियों के दरमियान में होते हैं, अगर आप उन्हें टच करेंगे वो इस तरह फूली हुई होंगी या वो टेढ़ी होंगी, थोड़ी सी हड्डी साइड पे निकली होगी। सेम गोज फॉर द नी, जब आप चलेंगे आपको वहाँ पे सोजन महसूस होगी और वो इतना टेंडर होगा एरिया कि अगर आप उसको टच भी करेंगे तो आपको तकलीफ महसूस होगी। इस किस्म के सिम्टम्स, दीज आर द साइंस ऑफ
arthritis. And when someone gets to that, that is the point जब you need to take serious action towards it. आपको seriously उसको consider करना, you know, to treat it really. At that point you should be consulting your GP, you know, and you should be actually seeking a professional help to treat the problem. Now let's see what you can do to initially prevent it. We've gone a bit too much in the depth, but before that I'm going to bring you back to basic prevention के basically आप क्या कर सकते हैं when you first see कि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया. The first point of call, मैंने last week भी कहा था backache के बारे में. We had the whole session and I hope you all enjoyed it and you all found it informative. हमारा पूरा एक program था backache के बारे में जिसमें मैंने आपको structures, you know, I went through the structure of the back. I went through कि क्या problems हो सकती हैं back की, किस तरह उनको avoid किया जा सकता है अगर आपको problem है तो what things you can do to ease off your pain. So we went through all those things. Now अगर आपको मेरे किसी भी प्रोग्राम के बारे में कोई सवाल पूछना है या कोई, you know, you have anything that's concerning you, for example last week back के बारे में हमने बात की, तो if there is anyone who has issues with back or who has a question about anything that I mentioned in my last program, then you are also more than welcome to call in this program. You can actually call, you know, in this in irrelevant. So for example last week का topic आप इस week में भी discuss कर सकते हैं, that's not a problem at all. और आप general advice ले सकते हैं, but if you wish to then discuss further on, you know, have a one-to-one conversation, for that we have to book an appointment and actually have a proper consultation. So Nazreen, let's get back to the point. Having a very good diet will actually prevent you from suffering from rheumatism, because rheumatism, as I said, it's got a lot to do with your immune system. ये immune system में deficiencies होती हैं, especially calcium की, जिसकी वजह से at first point ये आपको problem शुरू होती है. So when I'm saying vegetables, exactly कौन सी vegetables खानी चाहिए, कौन से fruits खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें avoid करनी चाहिए, I have a whole list today. So please make sure you have a pen and a paper with you. You know, you have something handy to write with. I'm going to be giving you, आपको मैं list दूँगी उन vegetables और fruits की जो आपको खाने चाहिए और जो आपको avoid करने चाहिए if you're suffering from arthritis. The other thing is detoxification of your body. So it's very very important and a lot of us are not aware of it, unfortunately. क्या होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर you know, I'm going to start with a very basic example, let's say of a machine. Now हर कोई भी machine है, अगर आप उसे चला रहे हैं तो अगर उसके आप फ़ायदे ले रहे हैं, obviously there is going to be a waste as well. हर चीज़ का थोड़ा बहुत waste होता है. Everything that benefits you, it has an adverse effect as well. So जो खाना हम लोग खाते हैं उसका फ़ायदा तो हमारी बॉडी को होता है, बट एट द सेम टाइम उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, और जो फालतू मादे बचते हैं हमारी खुराक में से, हमारे जिस्म की जो मशीनरी वर्क कर रही है उसमें से, वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होने निकलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपकी बॉडी जो सिस्टम है इन चीज़ों को को आपकी बॉडी से निकालने का, फॉर व्हाटएवर रीज़न, अगर वो सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा, तो अनफॉर्चुनेटली दोज टॉक्सिन्स डिपॉजिट इन योर बॉडी और वो आपके जिस्म में जमा होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये इंतहाई ज़रूरी है नाजरीन कि आप यू डू समथिंग, कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें उन डिपॉजिट्स, जो वेस्ट डिपॉजिट्स हैं आपकी बॉडी में, उनको अपने जिस्म से निकालने के लिए. सो द वेरी इजी थिंग टू डू इज़, alhamdulillah we just had Ramadan is a very good way of detoxifying, but I'm going to suggest you a proper diet, जो कि आज के प्रोग्राम में नहीं, but when I do a program on immunity and all that type of stuff, or maybe quite not too far from now, in some coming up programs, किसी एक ना एक प्रोग्राम में I will try to give you the whole recipe, the whole diet, detoxifying diet. और वो diet it's you do it over a period of time. I think तकरीबन 10-15 दिन का होता है. It's not on top of my head. But उससे क्या होता है कि आपके जिस्म को चांस मिलता है to get rid of its waste.
एक तरह से आपकी सर्विस हो जाती है या एमओटी हो जाती है. You sort of I think it's service probably with the right word. You recondition your whole system basically. So I'll try and give you that diet as well. One more thing to do is to do exercise, and I mentioned in my last program as well to maintain your back and to maintain your bone structure, it's extremely important to do exercise, and the best exercise I suggested was yoga and Pilates. क्योंकि दोनों exercises strength exercises नहीं है, they are not very they do not require a lot of exertion. However, they give you a very good chance to maintain your healthy weight and also to give you a good stamina. आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका पोस्चर बेटर होता है, एंड इट प्रोवाइड्स strength to your muscles and then to your bones eventually. So these are the two very good exercises that I suggested. Also swimming is a good one as well. So next thing I would suggest कि सब करें is meditation or relaxation. We have such a busy lifestyle. आज का जो दौर जा रहा है इसके अंदर relaxation is the key to be healthy. अगर एक इंसान है वो अपनी डाइट का ख्याल रख रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, but if they do relaxation on the top, that's just like cherry on the cake. Because जो एक 5-10 मिनट की एक्टिविटी है अपने आप को रिलैक्स करने की या मेडिटेट करने की, that will help you to get rid of so much stress from your shoulders, and that will allow you your time, you know, when you say me time, ke mera waqt, for me, for myself, to think about, you know, myself, and to allow your body and mind to be free, basically free of all the worries, free of all the stress, free of all the tensions, free of everything that's around you. It's extremely important, and I'm not saying hours, maybe sirf तकरीबन 10-15 मिनट की एक्टिविटी every day will help you to boost your inner energy. और अगर आपकी inner energy जो है वो एक अच्छे ऑरे में है, it's positive, you will feel that बहुत सारी बीमारियां जो है आप you can overcome them just by having a positive energy around you. So relaxation, in other words meditation, is extremely important. Do provide me feedback if anyone wishes. I will actually go over the ways that you can use to meditate, and you know, that will hopefully you will find that really helpful. So meditation is the key to keep yourself away. It's a prevention to avoid a lot of you know, a lot of problems that arise because of stress, basically. The last thing that you can use as a preventative measure is your posture, and I emphasized on it enough in the last program कि posture बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and the right posture, and और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह किसी को पता चल सकता है कि उनका right posture क्या है. I said to you in the last program कि एक दीवार के साथ against a wall आपने इस तरह खड़े होने के जो आपकी बैक है वो दीवार पे साथ लगे, और फिर आपने दोनों पाँव जोड़ के अपनी टांगें स्ट्रेट रखनी है, आपने अपनी दोनों एरिया जो हैं वो दीवार पे रखनी है, एज इफ जब आप अपनी हाइट मेजर करते हैं तो जिस तरह आप खड़े होते हैं, यू नीड टू स्टैंड इन दैट पोस्चर, यू नीड टू कीप योर शोल्डर्स ब्रॉड, बाजू बिल्कुल नीचे लटके होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, पाँव आपस में जुड़े होने चाहिए फ्रॉम द हील टू द टो. इसके अलावा आपका सर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, and you just look straight basically eye level के ऊपर, and ये वो obviously not as attentive but इतना ज़्यादा strictly straight नहीं, but वो जो posture आता है that is उस वक़्त, मेरा कहने का मकसद है उस वक़्त जो आपकी backbone की हालत है, उस जिस position में आपकी backbone उस particular time के ऊपर है वो that is your right posture, and you should try to stand most of the time in that particular posture. When you're sitting down, again we tend to slack, but you need to sit straight and make sure that your back is straight all the time. So it's very good to maybe use a cushion behind you to start with, or जब आप used to हो जाएं, then you can you know you will get used to it, and then maybe you won't need to pay so much attention towards your posture. So that's extremely important, making sure that you maintain your good posture. Okay, we have a live call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Can you hear me? आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब.
जी बात कर रही हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं एन बोल रही हूँ। जी एन तारक। जी सिस्टर, हाँ मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मुझे डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है। डिप्रेशन हो जाता है, कब से आपको डिप्रेशन? बस कोई तकरीबन 2-3 महीने हो गए। कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी थोड़ी परेशान सैड, कोई वजह भी नहीं होती, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पता नहीं क्यों होती है, दिल घबरा जाता है, गर्मी वगैरह लगती है। ठीक, गर्मी भी लगती है। कुछ दवा बताएं अल्लाह ताला, कोई ऐसा नुस्खा वगैरह या कुछ, मैं आपको दवाई दूंगी। बहुत घबरा जाती हूँ जी। तो ये आपको डिप्रेशन जो है ये किसी वजह से होता है या बगैर किसी वजह के बस इसी तरह बैठे बैठे शुरू हो जाता है? नहीं, वजह से होता है। जब कुछ छोटी सी बात भी कह दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता बस। जी ठीक, सही है। और आप किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर होता है, एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मंथ, या जब कोई बात हो, कोई मतलब जब बात होती है तब होता है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे? जब कोई बात हो जाए, कोई सैड गल की डेथ किसी की हो जाए, या कोई अचानक एकदम कोई आवाज सुनो या कोई इस तरह की बात सुनो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, वो मुझे बस मेरे नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मेरी बर्दाश्त में से कम हो गई है, पता नहीं। आप कुछ ले रही हैं इस वक्त डिप्रेशन के लिए? कोई दवाई वगैरह ले रही हैं, कोई काउंसलिंग? अब गई हूँ डॉक्टर के पास, रिलैक्स होने के लिए टैबलेट दिए हैं, मगर आपसे पूछ रही थी, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, इसलिए सुना देखा तो मैं बहुत मेहरबानी, आपको मुझसे बेहतर कोई एडवाइस देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। व्हाट आई वुड सजेस्ट, टीवी से सुन रही हूँ ना, आप मुझे बताएं, मैं टीवी से सुन रही हूँ। मैं आपको बताने ही लगी हूँ। मैं चाहूँगी कि आपने मुझे बताया डिप्रेशन है, और मैं पहले अपने प्रोग्राम से यही कह रही हूँ सब नाजरीन को कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हर बीमारी की जड़ जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन है। आपने मुझे थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं कि आपको गुस्से से डिप्रेशन हो जाता है, या अगर कोई बात आपको कोई कर देता है, या अगर आप सैड फील करती हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। नाउ मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा है कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक यू टू गो एंड विजिट योर जीपी, एंड यू हैव गॉन टू योर जीपी एंड यू हैव गॉट देयर एडवाइस। बट अगर आप स्टिल मेरे से कंसल्टेशन करना चाहेंगी तो मेरी बहन 2 मिनट की 3 मिनट की बात जो है उसके बेस के ऊपर आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू समथिंग ऑन द टेलीविजन। व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो नंबर आपने कॉल किया, अगर इसी नंबर पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ दें तो मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगी एंड आई विल अरेंज एन अपॉइंटमेंट विद यू, जिसके अंदर आप मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री चाहिए है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब यू नो you've come to me कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज टेक योर होल हिस्ट्री। आपके कब से शुरू हुआ था, फॉर एग्जाम्पल किस वजह से शुरू हुआ था, अगर आप कुछ याद कर सकें। इसके अलावा जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपके इमोशंस क्या होते हैं, आप क्या करना चाहती हैं, और किस वजह क्या चीज़ें आप करती हैं जिनसे कि वो कम हो जाता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आई नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू कॉल ऑन द सेम नंबर दैट इज़ ऑन द स्क्रीन, उसी नंबर पर कॉल करके अगर आप अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दें मिसेस अंतारिक, देन आई कैन गिव यू कॉल बैक और आपसे तफसीलन बात हम कर सकते हैं टू एग्जैक्टली फाइंड आउट द कोज। क्योंकि डिप्रेशन को ट्रीट करना इज नॉट किसी एक टोटके से या किसी एक रेमेडी से आई कैन नॉट ट्रीट इट, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। एक्सक्यूज मी, बहुत सारी बीमारियों के आती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिप्रेशन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे आपके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कि इसका रूट कोज क्या है, एंड ओनली देन आई कैन प्रिस्क्राइब यू गुड मेडिसिन टू हेल्प यू ट्रीट this problem of depression. But I would just like to say one thing, sister, is it's very good you're seeking medical advice. Depression, just if there is anyone out there, कोई भी मेरी बहन है जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रही है, please do not ignore it. And do not let it carry on for years and years. You have to address it there and then.
क्योंकि स्टार्टिंग माई प्रोग्राम टुडे मैंने कहा कि अगर आपको यू नो यू फील सैड, आपने टीवी पे कुछ देखा, आपको किसी ने कोई बात कह दिया, आपने कुछ सुन लिया ऐसा और फ़ौरन आप अपने ऊपर असरअंदाज ले लेते हैं और आप उसके बारे में बात नहीं करते, उसको अपने सिस्टम से निकालते नहीं हैं, या अगर आपको कोई रेमेडीज़ चाहिए वो आप रेमेडीज़ नहीं लेते हैं, तो इट कैन टर्न इनटू बैड एलिमेंट्स, बुरी बीमारियों में वो टर्न हो सकता है. सो इट्स बेटर टू टैकल इट देयर एंड देन, इससे पहले कि वो मज़ीद ख़राब हो. सो दैट्स द आंसर to your question system. Okay, let's go back to, I was talking about the ways you can, the things that you can actually do to prevent arthritis. Now, the last thing I was talking about was posture, and I did explain you एक दफ़ा फिर से मैं program के, you know, even in this program, I have gone through exactly कि किस तरह posture आप अपना सही posture find out कर सकते हैं, and I would request you to please maintain your right posture. It's extremely important to help you with your arthritis, if anyone's suffering from rheumatism, if anyone's suffering from back problems, it is very good. And by the way, Nazreen, अगर आप मेरा कोई program दोबारा से देखना चाहते हैं, then I have my own page on Facebook named Holistic Health, और उसके spelling exactly वही हैं जो इस वक्त screen पे नज़र आ रहे हैं. तो ये अगर आप type in करेंगे search bar में Facebook पे, you will get to my page, और वहाँ पे you can I will be posting all the videos. मेरे first program की video जो कि back पे था, the whole program was on back problems. You can catch up on that in that particular video, and hopefully we will be posting this program there as well. Okay, so Nazreen, we will be going on a short break. I will see you just after the break. Assalamu alaikum Nazreen, welcome after the break. Those of you who may have just joined us now, this is the third program of Holistic Health, but आज हम अपना second topic discuss कर रहे हैं, which is arthritis and rheumatism. Nazreen, you can call on this program. It's a live program. आप call कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं. अगर आप कोई instant answer चाह रहे हैं to any problem, then let me tell you, unfortunately मैं कोई एक दवाई या एक नुस्खा नहीं आपको बता सकती because of the shortage of the time, और
किसी को भी दवाई देने के लिए आई नीड complete history, I need complete analysis of your problem. So you know, based on few questions, unfortunately I cannot give you a particular answer. लेकिन अगर आप मुझसे प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके अपने नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दें, एंड आफ्टर द प्रोग्राम आई विल गिव यू अ कॉल माई सेल्फ एंड वी कैन हैव फर्दर कन्वर्सेशन रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम. अगर इस प्रोग्राम के बाद भी कभी आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, अगेन यू नीड टू कॉल ऑन द सेम नंबर एंड यू नीड टू लीव योर नेम एंड योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स. सो नाज़रीन, ब्रेक से पहले आई वाज गोइंग थ्रू कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह, क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है किसी को, और व्हाट आर द प्रिवेंशंस, कि आप क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं to simply just avoid it happening in the first place. Now I'm going to go into more details. प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये भी बताया था कि रूमेटिज्म में और आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है. आई थिंक it's very important कि you know ladies out there and you know even brothers out there, you need to be aware of the illnesses. मेरे ख्याल में एक इंसान का रिकवरी प्रोसेस या you know sort of treatment तभी शुरू होता है when जब आपको पता होता है भाई कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इस तरह इसको ट्रीट करना है. So it's very important to be educated about what you're suffering with, and you also need to be aware कि आपको क्या symptoms हैं. You need to register them in order to treat them. जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको मसले क्या हो रहे हैं because of किसी बीमारी की वजह से, तब तक आप उनके अंदर changes feel नहीं करेंगे दवाई खाने से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि you know कितना आपको फ़र्क पड़ा है. So it's extremely important कि mentally आप realize करें कि क्या मसले हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं और उनको किस तरह आपने हल करना है. आपकी बीमारी के बारे में यू नीड टू नो द इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली बीमारी है क्या और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसके लिए. So I give you a very brief description about the difference between the rheumatism and arthritis. Let's now talk about कि क्या चीज़ें हैं. I went in very briefly कि आपकी डाइट जो है वो इफ़ेक्ट डालती है आपके arthritis के ऊपर. अगर there is someone who is already suffering from arthritis, then they can definitely improve their diet. Now अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, for example you are not taking calcium enough in your diet, या आप सल्फर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो कि नहीं इतना होना चाहिए. and I will go through कौन सी चीज़ों के अंदर. Okay, we have a live caller. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपको हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ. आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिरा. ताहिरा जी. सिस्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है. जोड़ों में किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर? हड्डियों में, बैक में है. बैक में आपके कंधों के पास है, पेट के एरिया में है या बिल्कुल नीचे बैक में है? जी ये कंधों के पास है. शोल्डर, ठीक. और कब से आपको ये पेन? ये मुझे हो गया कोई 3-4 महीने से. 4 महीने से. कोई वजह जिसकी वजह से शुरू हुई हो? मे बी आपने कोई हैवी चीज उठाई हो या? एकदम शुरू है, लेकिन अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लूं. एकदम से शुरू हुई थी 4 महीने पहले, तो 4 महीने से वैसी है दर्द या कुछ ठीक हो गई है? जी अभी असल में बैक से शुरू हुआ था. अभी मेरे राइट लेग में दर्द आ गया. सॉरी, राइट लेग में क्या हुआ है? अभी राइट लेग में मेरा दर्द जो है ना राइट लेग में आ गया है, राइट साइड पे. सही, यानी कि शोल्डर से शुरू होकर अब आपकी राइट लेग में चला गया है. जी. तो कोई दवाई वगैरह, कोई थेरेपी वगैरह आप करवा रहे हैं इस वक्त? ये मेरा ये बैक प्रॉब्लम का तो काफी अर्से से मुझे तकलीफ है ये. तो आपने कुछ नहीं किया इसके लिए? वो डिक्लोफेनिक जो 25 वॉट ले रही हूँ. लेकिन डिक्लोफेनिक आपको पता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर है. जी.
उससे मतलब कि अगर आपकी बैक में मसला है एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स द राइट लेग, और अगर पता नहीं आपने मेरा लास्ट प्रोग्राम देखा था कि नहीं, जो कि मैंने पूरा प्रोग्राम बैक पे किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बैक जो लोअर बैक में शुरू होती है, व्हाट आई एम गोना डू सिस्टर, मैं आपको एक जेनेरिक एडवाइस देने लगी हूँ, लेकिन आपका जो केस है वो मैं चाहूँगी कि आप डेफिनेटली अपने जीपी से कंसल्ट करें, लेकिन डिक्लोफेनिक जो के आप ले रही हैं दैट्स जस्ट अ पेन किलर। अगर आप फर्दर मेरे से डिस्कस करना चाहती हैं तो जो आप प्रोग्राम के बाद इसी नंबर पे कॉल करें, आपको इंशाल्लाह मैं कॉल बैक करूंगी एंड आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद यू एंड वी हैव टू डिस्कस इट फर्दर। इंशाल्लाह मैं बाकी प्रोग्राम के बाद आपसे राब्ता रखूंगी। जी ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। फिलहाल आप प्रोग्राम देखती रहें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी एंड आई विल गिव यू सम जेनेरिक एडवाइस ऑन योर इशू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सो वी विल गेट बैक टू the problem I was talking about was I was saying you can use actually dietary help. I was saying कि जो क्या चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली कौन कौन से फ्रूट होने चाहिए, I'll be telling you later on in the program. वन थिंग जो कि लोगों को ज़्यादातर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली छोटी उम्र से, जब बच्चों में भी ये पाई जाती है, दैट इज़ योर इनहेरिटेड डिजीज़। सो इफ़ इट्स हेरिडिटरी, अगर आपके जीन्स में कोई मसला, इफ़ इट्स जेनेटिक, then you can actually suffer from arthritis from a very very young age, unfortunately. So that's one problem. और अगर जीन्स में और बच्चे छोटी उम्र से उससे सफ़र कर रहे हैं, then it's extremely important कि हम लोग बच्चों को छोटी उम्र में ट्रीट करें। And as I said in my practice, मैं ज़्यादातर औरतों को और बच्चों के ऊपर फोकस करती हूँ। So it's extremely important कि आप छोटी उम्र से ही बच्चों को ट्रीट करना शुरू कर दें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, मेक श्योर करें कि आप उनकी डाइट में हाई कैल्शियम की चीज़ें इंक्लूड करें, वो खाने जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, और सल्फर की मिकदार को आप रिड्यूस करें। अगेन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो ऐसी फैमिलीज़ में दे गो थ्रू फैमिली प्रॉब्लम्स, दे गो थ्रू फैमिली ब्रेकअप्स, पेरेंट्स पार्टनर्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर फैमिलीज़। ये सब चीज़ें हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, एंड स्पेसिफिकली आर्थराइटिस को लेके जो इमोशनल ट्रॉमाज हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज़ का गम होना। Okay, we have another live call. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Okay, the call's been dropped. I will get back to the answer for my sister who called me earlier, Tahra. You mentioned me about your back problem, and you said that it's going from your shoulder all the way to your back, and now it's gone into your right leg. मेरे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि वो दर्दें स्पेशली जो कि 6 से 12 वीक से ज़्यादा हो चुकी हैं, मतलब तकरीबन आप किसी दर्द से सफ़र कर रहे हैं बिटवीन 3 to 6 months, दैन डेफिनेटली वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई कमर की दर्द, जोड़ों की दर्द ऐसी है जो कि 2-3 महीने तकरीबन 1 महीना रही है, 2 महीने रही है, लेकिन फिर ख़त्म हो गई है, आपने कोई थेरेपीज की है, उसके लिए रेस्ट किया है, मेडिसिन लिया है और वो ख़त्म हो गई है, तो इट्स फेयर इनफ। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है और एक साइकिल के साथ है और वो फैलती जा रही है, दैन यू नीड टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट इट, दैन डेफिनेटली देयर इज़ एन इशू। एंड विद यू सिस्टर, अनफॉर्चुनेटली आई कैन सी अ पेन गोइंग डाउन द right leg is not a good sign, so I would suggest that you seek some medical advice, and which you told me that you're taking आप ले रहे हैं painkiller, but in order to treat उसका कोई एक proper इलाज करने के लिए जिससे कि उसको long term में आपको फ़र्क पड़े इंशाल्लाह, as I said, you can call me and we can talk about that. Now
Going back to the environmental factors, I was saying कि जो वक्त और हालात हैं और जो problems we all go through, or some of us unfortunately go through, especially problems that are related to your emotions, problem जो आपको mentally affect करती हैं, that can have very adverse effect on your skeletal system, on your core of the body. Now let's talk about कि क्या चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं to avoid that. Now I said that you need to get rid of your guilt basically. Let's talk about what is guilt. Psychological issues जो हैं जो कि आपको arthritis में problem कर सकते हैं. I don't know what some of you may be thinking at this time. Arthritis, बहुत सारे लोगों की ये perception है कि arthritis is only to do with bones, as I said in the start of the program, कि arthritis उन लोगों को होता है जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या जिनकी हड्डियों में मसले होते हैं. It's actually to do with your mental and emotional state. होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में अर्थराइटिस एक्चुअली ये देखा गया उन लोगों को होता है जो कि जिनको साइकोलॉजिकली और इमोशनली और मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड बाय प्रॉब्लम्स आई मीन अगर आपके दिल में कोई ऐसा गम है जिससे अभी तक आप हील अप नहीं हुए हैं, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है कि आप अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं किसी भी वजह से और उसको आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, उसको आपने अभी तक you haven't let go of it, then that can cause arthritis as well. So resentment, किसी चीज़ का पछतावा रखना for a very long time, or these things happen. We all are human and we all go through different emotions, और हम सबकी ज़िंदगियाँ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, and as a result of those उतार चढ़ाव इंसान को रिकवर होने में टाइम लगता है, कभी गम से, कभी परेशानियों से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से. लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जो एक इंसान के जिसमें इंसान की ज़िंदगी में एक पीरियड आता है प्रॉब्लम का, उस पीरियड से आप हेल्थीली बाहर निकल आए. अगर आप मैनेज कर लेते हैं कि आप एक स्ट्रेस के पीरियड से, दुख के पीरियड से बाहर निकल आए और आप फिर अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दें, देन यू वेरी लकी. बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई अकेले इस तरह नहीं कर सकता. सम पीपल मे नीड काउंसलिंग, सम पीपल मे नीड थेरेपीज, बट होम्योपैथी कैन एक्चुअली हेल्प यू फिजिकली. हम लोग ऐसी रेमेडीज आपको दे सकते हैं कि आपके जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग, व्हेन यू फील गिल्ट, वो सब चीज़ें जो है उनको हील अप करने में या उनसे बाहर निकलने में आपको हेल्प करता है. और अगर आप का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाए, अगर आपका बोझ जो एक आपके दिल के ऊपर है वो कम हो जाए, दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर स्ट्रक्चर, ऑन योर बोन स्ट्रक्चर. It puts a positive effect and you will see a difference happening. मैंने बहुत सारे मरीज़ों को जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, उनको एक्चुअली उनके इमोशंस को ट्रीट करके उनको हेल्प करके कि जो उनके अंदर फीलिंग्स थी, जो दबी हुई फीलिंग्स थी, जो वो नहीं एक्सप्रेस कर सके, उनको ट्रीट करके उनके अर्थराइटिस बेहतर हुआ. सो there is a relationship there between them. अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो try not to get angry at many things. I know गुस्सा नहीं बर्दाश्त किया जाता, लेकिन गुस्सा वैसे भी गुस्सा is not a good practice. आप कोशिश कीजिए कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पिए, अगर आप उठे हैं तो, अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं. So these are the certain things you can do. Try and avoid anger. अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई फ्रिक्शन है, सो ट्राई एंड रिजॉल्व देम. अगर कोई फीलिंग्स हैं जो कि आपने एक्सप्रेस की हुई हैं, अपने अंदर दबाई हुई हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू नीड टू टेक देम आउट, यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स. दैट विल हेल्प यू रिलीज द नेगेटिव एनर्जी. इससे ऑल्सो क्या होता है स्ट्रेस में, मैं आपको इसका केमिकल बताती हूँ कि व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस. जिस वक्त आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है बेसिकली, उस वक्त क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना फाजिल मादे ज़्यादा पैदा होते हैं जो आपके जिस्म से निकलने चाहिए. और समटाइम्स आपकी बॉडी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है कि उन सारे मादों को आपके जिस्म से निकाल सके.
सो वो मादे आपके जिस्म में जमा होते रहते हैं एंड दे हैव, वो आपके इम्यून सिस्टम को बेसिकली अफेक्ट करते हैं और फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी हड्डियों को इफेक्ट करता है, दैट टर्न्स इनटू अर्थराइटिस। सो आपने देखा है कि इमोशनल और मेंटल लेवल पे अगर आप डिस्टर्ब हैं, दैट विल हैव सच अ बैड इफेक्ट ऑन यू ऑन अ फिजिकल लेवल, यानी कि अगर दिमाग में दिल में कोई बात है तो उसका असर एक्चुअली आपके जिस्म पे हो सकता है एंड दैट शोज अप एज अर्थराइटिस। नाउ एज आई सेड कि अगर आप अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं, अगर आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं, अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बात रखते हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया या आप किसी वजह से डिस्टर्ब हैं और वो आपने अपने दिल में रख ली बात, इट्स नॉट गुड, लेट गो ऑफ इट, यू नीड टू उससे क्या होगा कि क्योंकि आपका दिल, आपका इनर सेल्फ इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफनेस है उसके अंदर, तो आपकी वो स्टिफनेस आपके जिस्म में भी आएगी, आपकी हड्डियों में भी आएगी एंड हाउ इट विल कम, इट विल शो अप एज अर्थराइटिस। और अर्थराइटिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्टिफनेस है, आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है, मूव करने पे दर्द फील होता है, नमनेस फील होती है, स्टिफनेस फील होती है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ रिलेशनशिप, यू नीड टू कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को, you need to keep them open, you need to keep them flexible, you need to be able to let go of things. That's what you need to do in order to avoid. Now जब आपको गिल्ट होता है, क्या करते हैं, what we tend to first करें, मैंने कोई काम किया जो मैं सोचती हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था, we all do things, बाद में हम रिग्रेट करते हैं, ओह ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर हम क्या करते हैं, हम उस काम को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी किसी और काम के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट टू कवर आवर गिल्ट, समटाइम्स टू मेक आवरसेल्व्स बेटर, वी डू एक्स्ट्रा, वी गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स गुड। देन एक अगर चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हमें गिल्ट है, फिर हम दूसरी और हज़ारों चीज़ें खोल लेंगे दैट वी कुड प्रॉब्ली डू फॉर समवन टू मेक आवरसेल्व्स बेटर अबाउट दैट गिल्ट। उसमें क्या हो रहा है, आपकी अगेन एनर्जी फील हो रही है, यू बिकमिंग रेस्टलेस, यू आर स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, अगेन इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, इट विल इफेक्ट योर कार्टिलेजेस, इट विल इफेक्ट योर बोन्स, योर मसल्स, योर टेंडन्स इन द लॉन्ग रन। सो it's a whole cycle and I'm going through the cycle, मैं बार बार एक ही बात को कर रही हूँ साइकिल की कि किस तरह होता है, because I don't want to be sitting here, मैं ये नहीं चाहती मैं यहाँ बैठ के कोई भी बात कर दूँ जो कि आपको समझ ना आए, जिसके पीछे आपको पूरी लॉजिक ना पती हो। I want to sit here, be here and try and explain people exactly the logical reasons behind what I am presenting you, जो मैं बात कर रही हूँ, I want you to understand कि वो कहाँ से आ रही है and it will make sense to you. जो लोग सफ़र कर रहे हैं arthritis से unfortunately, जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ, you can relate to it, you know what I'm talking about. Maybe if अगर आप थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे कि what is she talking about, maybe actually you will think of things कि कोई ऐसी guilt की feeling है या कोई ऐसी resentment है या कोई कोई stress की बात है, or there is something you feeling you're suppressing, you have deep inside that happened at some point, जिसकी वजह से आज you're suffering from arthritis. So I'm sure a lot of people would be able to relate to it. However, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ और सिर्फ यही वजूहात है arthritis से सफ़र करने की. As I said, there are other things as well. There are environmental factors. Again, इस मुल्क में जहाँ पे where we living, नमी बहुत ज़्यादा है, so ठंड बहुत ज़्यादा है. These things have an effect on you as well. सूरज की बहुत ज़्यादा कमी है. So these are the factors as well. अगर किसी को genetically उनकी family में जिस तरह उनके दादा को या परदादा को, so दूसरी तीसरी जनरेशन में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं पीछे जाते हुए, then there is a high chance के current generation would suffer from it as well, especially अगर बच्चे सफ़र कर रहे हैं, then it's definitely genetics. So your diet has a major factor as well. So let's get on to diet now. What things you should eat and what things you should not. So what I'm going to go through is जो चीज़ें आपको avoid करनी चाहिए if you're suffering from arthritis. Anything that triggers acidity, और वो खाना जिसको खाने से आपको सीने के अंदर जलन महसूस हो. And नाज़रीन, just quickly I'm going to let you know, inshallah in coming up programs I will also be covering the whole digestive system, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो सीने की जलन बहुत सारे लोगों को होती है,
you know what they can do regarding that, और उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या कर सकते हैं आप, we will be covering that as well. But let's talk about it, कि क्या चीज़ें you should avoid. So first thing I have mentioned is acidic food, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं जनाब माल्टे, tangerines, ये किन्नू, ये जितनी भी इस कैटेगरी के जो फल हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, लीमू, you should probably try and avoid these. For you know, लीमू just by itself, but अगर लीमू एक रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाए, and I'm gonna tell you in a minute कि किस तरह वो कर सकते हैं, but अगर जिस तरह आप just by itself अगर आप सैलड में यूज़ कर रहे हैं तो तब थोड़ा सा इनसे ज़रा एहतियात कीजिएगा to avoid these. vinegar and vinegar, कौन सा, जो malt vinegar, regular dark vinegar है, वो आप avoid करें. red meat avoid करें. high dairy products avoid करें, यानी कि जो जिस तरह डेयरी जिस तरह के बहुत ज़्यादा हैवी डेयरी वाले प्रोडक्ट अवॉइड करें. जो लाइट डेयरी है दैट्स ओके. सो फॉर एग्जांपल स्किम्ड मिल्क इज़ ओके, अंडे ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी जिस यानी कि फुल फैट मिल्क है अगर, या मलाई है या मक्खन है, इस टाइप की मतलब चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यू नो हैवी डेयरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवॉइड करें. इसके अलावा आप मिर्चें वगैरह का अवॉइड कम इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये आपका जो कैल्शियम आप खाते हैं बेसिकली, ये मैं चीज़ें क्यों मना कर रही हूँ, लेट मी टेल यू नाउ. जो आप कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम इज़ बेसिकली फूड फॉर योर बोन्स, और क्या होता है कि सिर्फ कैल्शियम खा लेना ही इनफ नहीं है, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो उसको असिमुलेट नहीं कर सकती, मतलब कि उसको एक्चुअली ब्रेक डाउन करके फ़ायदे में इस्तेमाल में नहीं ला सकती है. उस सिलसिले में क्या होता है कि जो कैल्शियम आप खाते रहते हैं वो बिल्डअप होता रहता है, वो एक्चुअली यूज़ नहीं हो रहा था, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है. सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ स्टोरेज फॉर कैल्शियम, बिकॉज वो एक्चुअली एडवर्स इफेक्ट है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम कोज करेगा. इंस्टेड फ़ायदा कैल्शियम का तब है खाने का कि जब वो एक सही प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, और जहाँ पे उसको बॉडी में ज़रूरत है जहाँ पे, वहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है एक यूज़फुल तरीके से. So taking these foods prevents you from prevents the body to assimilate the calcium properly. अगर आप इस खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैंने अभी बताई हैं, तो क्या होगा कि जो ब्रेक डाउन है कैल्शियम का वो प्रॉपरली ये उसको उसके रास्ते में यू नो उसके आड़े आते हैं, और इट प्रिवेंट्स द बॉडी टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक इट डाउन. उससे फिर क्या होगा कि अगर सिमुलेशन नहीं होगी कैल्शियम की तो वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा जहाँ उसकी ज़रूरत है. सो इट्स अ वेस्ट. आप जो खा रहे हैं कैल्शियम वो भी वेस्ट जा रहा है और आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होगी. सो देयरफॉर यू इट्स बेटर टू अवॉइड. वैसे भी परहेज़ जो है वो इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेता है. सो इफ़ यू आर समवन स्पेशली जो सीवियरली अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, देन टेकिंग दीज प्रिकॉशंस इन योर डाइट विल एक्चुअली ईज ऑफ योर पेन. बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा इससे. आई एम नॉट गोना से कि बिल्कुल अगर आप ये खाने छोड़ देंगे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करें, आपकी डाइट ठीक हो, ये चीज़ें आप अवॉइड करें जो सी मैंने आपको भी चीज़ें बतानी है, अगर आप वो खाएं, इसके साथ आप रेमेडीज़ प्रॉपर यू नो होम्योपैथिक रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, दैन यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. इट कैन बी रिटर्न बैक. Okay, so the things I'm very quickly, because we're nearly getting to the end of the program, I'm very quickly going to tell you the things that you should eat. So please write this down. Organic vegetables, बेशक वो कच्ची हों या पकी हुई हों, try and eat them. फ्रूट में से आप सब फ्रूट्स खा सकते हैं सिवाय ऑरेंज के और टमाटो के. टमाटो इज़ अ वेजिटेबल एज वेल एज अ फ्रूट. सो टमाटर और ऑरेंजेस, क्लेमेंटाइन्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे अवॉइड करें, सिट्रसी चीज़ों से. ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन पास्ता, everything that you eat, all the carbohydrates, try and make them, you know, जो इस सूरतों में इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रेड राइस वगैरह की सूरत में, try and keep them brown. You can have fish, white meat and mineral water. And very quickly before the end of the program, I'm going to give you a tip. Take 1 teaspoon of cider vinegar, take 1 teaspoon of shahad, honey, and take hot water cup.
इसके अंदर अगर आप सुबह ये इस्तेमाल करें यानी कि 1 चमचा छोटा चाय का साइडर विनेगर और 1 छोटा चमचा चाय का शहद, और आप पानी इस्तेमाल करें मिनरल वाटर जिसके अंदर सोडियम कम हो, अगर आप ये इस्तेमाल करें नहार मुंह, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर आर्थराइटिस पेन. Now, the things you should avoid: sugar, high sugar, raw carbohydrates, ज़्यादा नमक, ये सब चीज़ों से जो है आप परहेज़ करने की कोशिश करें. इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉड लिवर ऑयल और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की जो गोलियाँ हैं, दे आर वेरी गुड. आई विल से इट अगेन, कॉड लिवर ऑयल और इवनिंग primrose oil की जो tablets मिलती हैं, they are very good for your bone regeneration. Now I also have some oils and there's a lot more that I need to talk about arthritis. So मैं क्या करूँगी next program में, we will continue with arthritis and then I will in the second half of the program inshallah we will discuss something else. So नाज़रीन, I hope you enjoyed the program thoroughly. जिन्होंने कॉल की उनका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और वो नाज़रीन जो हमें मुसलसल फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच. आई होप दैट सब all of you who are watching the program, you're finding it useful, and one way or the other you're benefiting from the program. Do provide me feedback. If I make any mistakes, I do apologize. I can only improve myself by your feedback. So don't forget to watch me again on Thursday, 2 दिन के बाद, on the same channel TV99 at the same time at 5 o'clock. Until then, take care of yourself. अपना और अपने करीब रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.